वेलकम दोस्तों। आखिर एक ब्रेकआउट क्यों फेल होता है, ये आज का मुद्दा है। काफी टाइम हम लोग देखते हैं, स्पेशली जो लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, तो देखते हैं कि ब्रेकआउट जेन्युइन ब्रेकआउट है, बट फिर भी फेल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रैप ट्रेडिंग है, कोई कहते हैं एसएल हंटिंग है, बट इसका लॉजिक क्या है ये कोई नहीं समझाता है। ठीक है, तो आज इस बारे में देखेंगे कि कैसे हम लोग एक फेक आउट को समझें, कैसे हम लोग एक प्रॉपर ब्रेकआउट को समझ पाए और उस हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग कर पाए। तो ये सारी चीज वन बाय वन हम देखते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। देखिए, ब्रेकआउट फेक आउट क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो एरिया है, यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट मेरा जो ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल एक प्रॉपर लेवल जो ब्रेकआउट के लिए वो क्रॉस हो चुका है। बट अगले ही कैंडल एक डोजी बना के या फिर रेड कैंडल बना के रिवर्स हो गया। बट इसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा होता है? आप शायद समझेंगे कि यहाँ पे इतने बड़े एक ब्रेक रेड कैंडल बन गए, चलो हम लोग लॉन्ग पोजीशन पे चले जाते हैं। बट नहीं होता है, फेल होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, वो सारे चीज हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, काफी सारे मैं एग्जांपल लेके आया हूं, उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। तो इतना तो आपको आइडिया हो चुका है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका निफ्टी का एक चार्ट है। ओके फाइन। तो यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे एक लेवल है। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने ट्राई किया, बट अगले ही कैंडल देखिए इसको तोड़ नहीं पाया। नेक्स्ट और एक कैंडल तोड़ नहीं पाया, फिर से ग्रीन कैंडल आया बट तोड़ नहीं पाया। अगर यहाँ पे कोई ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल देख लेता, यहाँ पे डोजी का जो आपका क्या बोलते हैं हाई है, सॉरी वीक्स है, देखते कि हाँ ये तो स्विंग तोड़ दिया, फिर हम लोग जा सकते हैं। तो इस हिसाब से कोई ना कोई यहाँ पे पोजीशन बना लेता, फिर वो फेल हो जाता, रिवर्स हो जाता। देखिए यहाँ पे रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। यहाँ पे भी फाइनली इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया। यहाँ पे भी देखिए एक रेड कैंडल बन चुका है, बट इसका रीजन क्या है? अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह लगा रहे हैं, वो हंट हो जा रहा है। तो यही चीज अपने को समझना है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे क्या काम करता है। ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग हंटिंग बोलते हैं, भाई इसका लॉजिक क्या है, क्यों नहीं हम समझ पाते हैं? कोई कोई बोल देगा कि हाँ चलो यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो इधर आ गए, फिर यहाँ पे नीचे क्यों नहीं आया? अगर स्टॉप लॉस हंट किया है तो मार्केट को नीचे आना चाहिए, नहीं आया। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस है, इसको हंट किया, तो ऊपर क्यों नहीं गए? इसका कुछ लॉजिक है, वही चीज हम लोग समझेंगे। कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे। अगर वो रूल्स हम लोग फॉलो कर दिए, फिर हम लोग फेक आउट से बच जाएंगे और प्रॉपर ब्रेकआउट को समझ पाएंगे। बट रूल्स अगर फॉलो नहीं करेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा की तरह इस बार भी बोलता हूँ कि जो लोग सीरियस लर्नर हैं, उन लोगों के लिए मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, वो लोग देखें। कोशिश कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ लाने की, जो चीज़ मैं फेस कर चुका हूँ। ठीक है? मेरे साथ जो चीज़ हो चुका है, वो चीज़ मैं वीडियो में ला रहा हूँ। मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ला रहा हूँ, मैं ऑप्शन के लिए भी ला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो। और कोशिश कीजिए, लर्निंग के लिए पैसा मत दीजिए। चलिए, एक-एक करके हम लोग पॉइंट देखते हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे? देखिए, जो बिग बार कैंडल होते हैं, साइज़ देखिए, बहुत बड़ी साइज़ है। बाकी जो नॉर्मल कैंडल है, उनसे कहीं बड़ी साइज़ है। तो इस टाइप का कैंडल अपने को अवॉइड करना है ड्यूरिंग ब्रेकआउट। देखिए, जो जब बहुत बड़ी कैंडल बना के एक लेवल को क्रॉस करता है, तो सोच लीजिए कि यहाँ पे कहीं न कहीं ट्रैप हो रहा है। अगर ये जेनुइन होता, कुछ लोग कहते हैं ना कि बड़ी कैंडल है तो हम लोग जा सकते हैं। अगर ये जेनुइन होता, डेफिनेटली इसका नेक्स्ट जो कैंडल है, वो आपका फॉलो अप कैंडल बन जाता। यानी यहाँ पे आपको और ग्रीन कैंडल बनते हुए देखता और मार्केट लॉन्ग साइड में चला जाता। बट ऐसा नहीं गया। हमेशा कोशिश कीजिए, बड़ी कैंडल देखते आप ट्रेड पे मत घुसिए। बड़ी कैंडल ट्रैपिंग के लिए भी होता है। वेट कीजिए आप। बड़ी कैंडल बन गया, मुझे एक यहाँ पे फॉलो अप कैंडल चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। भले ही ये रेड कैंडल हो, एक ग्रीन कैंडल हो, दोनों साइड के लिए मैं बता रहा हूँ।
ओके, वही चीज़ मैंने बताया कि ये ट्रैपिंग के लिए यूज़ होता है। वेट फॉर कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? फिर से एक फॉलो थ्रू कैंडल हमें चाहिए। तो ये पहला रूल्स है जो आपको हमेशा याद रखना है कि बड़ी कैंडल देखते हैं हम लोग ट्रेड पे नहीं घुसेंगे, वो ट्रैप हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। जो कैंडल बड़ी-बड़ी विक्स बनाती हैं, देखिए कुछ लोग शूटिंग स्टार बोलेंगे, कुछ लोग इसको हैमर बोलेंगे, शूटिंग स्टार है, डोजी कैंडल, ये इस टाइप का कैंडल से आप दूर ही रहिए। ये कैंडल आपको ब्रेकआउट नहीं देता है, क्यों नहीं देता उसका पीछे लॉजिक क्या है? जैसे देखिए बॉटम साइड पे अगर इस तरह से लॉन्ग वीक वाला कोई कैंडल बनता है, इसको कोई-कोई हैमर भी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे जिनको कैंडल स्टिक के बारे में आइडिया है। तो इसका मतलब क्या है? कि मतलब ये है कि बेयरिश जो सेलर है या फिर बेयरिश मार्केट वो नीचे आने के लिए कोशिश किया था, बट बायर्स ने पुश करके ऊपर उठा दिया। मतलब इस ज़ोन पे, ये एक ज़ोन है जहाँ पे बायर्स ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स अपना ट्रेड लगा के बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ट्रेडिंग का जो क्या बोलते हैं, मतलब ट्रेडिंग का जो पंचिंग किया है वो यहाँ पे है, जिस वजह से मार्केट नीचे नहीं आ पा रहा है। तो आप अगर देखेंगे कि हाँ, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, मैं सेल करने या फिर पुट लेने या फिर शॉर्ट करने जाऊँगा, तो मत जाइए, क्योंकि लॉन्ग विक्स मतलब खतरा है, इतना आप सोच लीजिए। वहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। जो बायर्स हैं, अगर बॉटम साइड पे अगर विक बनता है, तो जो बायर्स हैं उनके लिए फायदा है। ठीक है? और ये आपका जो टॉप साइड में विक देखिए, मतलब क्या है कि बायर्स को सेलर दबा के नीचे धकेल दे रहा है। प्रेशर नीचे साइड में है, नहीं तो ये ऊपर साइड में इसका क्लोजिंग देता, नहीं दे पाया, मतलब यहाँ पे आप बाइंग के बारे में मत सोचिए। भले ही ये कैंडल मेरा ब्रेकआउट दे दिया, बट इसका फॉलो थ्रू कैंडल कहाँ है? आप सोचेंगे कि ये वाला फॉलो थ्रू है, बट इसका प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है। ऊपर वीक बना के रखा, देखिए मार्केट नीचे आ गया। तो हमें कुछ कैंडल से दूर रहना है। डोजी कैंडल, लॉन्ग वीक कैंडल, बड़ी बिग बार जो कैंडल, ये सारी जो कैंडल है, अगर आपका कोई लेवल ब्रेकआउट देता है तो उससे दूर ही रहिए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे के मैंने समझाया। ये कैंडल कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। ये मेरा एक ब्रेकआउट लेवल है। देखिए, ब्रेकआउट नहीं कर पाए, विक बनाते गया, मार्केट नीचे आया। फिर से ट्राई किया एक बड़ी वाली कैंडल, एक बिग बार है। एक तो मेरा विक वाला कैंडल है, एक तो मेरा बिग बार है। बिग बार देख के बोले, अरे हाँ, ये तो ब्रेकआउट हो गया, चलो घुसो-घुसो। बट अल्टीमेटली क्या हो गया? कोई फॉलो थ्रू कैंडल है? नहीं है, नीचे आ गया। यहाँ पे फिर से वही विक वाला कैंडल है, मार्केट सीधा नीचे। बट इस चीज़ों को तो अभी तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट वाला देखिए विक वाला कैंडल है, अवॉइड करना है। सेकंड बिग बार है और उसका कोई फॉलो थ्रू नहीं है, अवॉइड कीजिए। फिर से विक वाला है, नहीं करना है क्योंकि कोई कर ही नहीं पा रहा है। इसका भी कुछ रूल्स है। एक तो आपको समझ में आ गया कि फेक आउट में होता क्या है, समझ में आ गया। बट इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए वो हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ तो शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। ये जो लेवल है, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, फेक आउट हो गया। यहाँ पे देखिए, ये जो लेवल है, ये लेवल जाते ही इन पैटर्न बना, मैं हमेशा इन पैटर्न की बात करता हूँ। ये वही इन पैटर्न है। मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो इन पैटर्न को देखो। समझ में आ गया? तो ये वाला कैंडल ब्रेक करते ही एक पुल बैक आया और ऊपर चला गया। समझ में आ गया? बट इस चीज को हम कैसे ट्रीट करें? चलिए और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, ये जो लेवल है मैंने मार्क करके रखा, बिग बार कैंडल ने नहीं कर पाए। यहाँ पे अगर कोई देखता है कि हाँ बड़ा वाला कैंडल है, चलो हम लोग इसके ऊपर घुस जाते हैं, क्या होगा? मार्केट नीचे आ गया। तो मैं जो बोलता हूँ ना कि बिग बार ट्रैपिंग के लिए भी यूज होता है, वो ये चीज है, ये मेरे लिए ट्रैप है। नीचे आ गया, फिर से ये वाला कैंडल ट्राई किया, नहीं कर पाया, अल्टीमेटली नीचे आ गया। इतने सारे एग्जाम्पल के बाद आई थिंक आपको समझ में आ गया कि फेक आउट क्या है और ब्रेकआउट ब्रेकआउट क्या है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी आगे का और रूल्स देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई कैंडल ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉलो थ्रू है तो आप जा सकते हैं। अगर यहाँ पे विक्स है, विक्स वाला कैंडल भी
अगर आप देखेंगे तो उससे पहले हम लोग ये डेफिनेशन समझते तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, तो मैंने फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया कि मस्ट बी मोमेंटम कैंडल फॉर द ब्रेकआउट। अगर ये मेरा लेवल होता, ठीक है, ये जो हमने मार्क करके रखा है, लाइन खींच के रखा है, ये सोच लीजिए कि आपका ब्रेकआउट वाला जो लेवल है वो है। तो एक ब्रेकआउट लेवल को डेफिनेटली एक कैंडल, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, अपर साइड या लोअर साइड, ठीक है, ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब क्या है, मोमेंटम कैंडल क्या है, जिस कैंडल का विक कम है, ठीक है, समझ में आया, जिस कैंडल का विक कम है, मतलब इस टाइप का कैंडल, ये अगर मेरा एक ग्रीन कैंडल है, छोटू सा विक होता है, ये मोमेंटम कैंडल है, या फिर पूरे ग्रीन कैंडल हुआ, या फिर थोड़ा सा वीक हुआ, या फिर मोमेंटम कैंडल है। इसके अलावा अगर इस तरह से छोटे छोटे कैंडल बनता है, अवॉइड कीजिए। छोटे कैंडल का कोई मतलब उतना ताकत नहीं होता है कि वो मार्केट को ऊपर ले जाए या फिर नीचे ले जाए, ठीक है, वो जस्ट कंटिन्यूएशन एक कैंडल होता है, ठीक है, उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो मोमेंटम कैंडल के बारे में हम समझ गए। अब ये बताओ कि ये तो मोमेंटम कैंडल है, फिर हम लोग इसको ब्रेकआउट के हिसाब से क्यों नहीं समझा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड वाला पॉइंट देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। 40 to 50% बॉडी शुड बी ब्रेक फ्रॉम द ब्रेकआउट लेवल। तो मेरा ये जो ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ से 40 to 50% बॉडी, मतलब एटलीस्ट इतना बॉडी उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, लाइक दिस, मैक्सिमम बॉडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो इसी वजह से हम लोग इसको ग्रांटेड करेंगे कि ब्रेकआउट के लिए। नेक्स्ट क्या है, मस्ट बी ब्रेक प्रीवियस लेवल वीक ऑल्सो। ये देखिए इस कैंडल का एक वीक है, इस वीक को इसने ब्रेक किया, हाँ किया, मतलब ये ब्रेकआउट, प्रॉपर ब्रेकआउट एंड मोमेंटम कैंडल है। डोंट ट्राई लॉन्ग एट रेजिस्टेंस, डोंट ट्राई शॉर्ट एट सपोर्ट। हाँ, और एक चीज देखिए, ये चीज मैं हमेशा मेरे वीडियो में बोलता हूँ, अगर यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस है तो हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जाकर मार्केट रिवर्स आ जाएगा, राइट। सेम चीज रेड कैंडल के लिए, जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे अगर सपोर्ट होगा तो मार्केट रिवर्स लेने का चांसेस ज्यादा है, 60 to 70% है। तो इस टाइम पे हम लोग ये स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग रिवर्सल पैटर्न यूज करेंगे, और उसके लिए स्ट्रेटेजी मैं बहुत जल्दी ला रहा हूँ, मेरा रेडी हो चुका है वीडियो, बट पहले आप लोग फेक आउट ब्रेकआउट समझिए, उसके बाद ही बाकी स्ट्रेटेजी आप समझ पाएंगे। डोंट ट्रेड इफ कंटिन्यू 5 और 6 कंटिन्यू बुल और बेयर कैंडल। अच्छा, और एक बात है, अगर बुल साइड हो बियर साइड हो, कंटिन्यू अगर मेरा इस हिसाब से ग्रीन कैंडल बनते जा रहे हैं, एटलीस्ट 5 बन गया, फिर आप लॉन्ग के लिए एंट्री मत लीजिए, थक जाएगा, ठीक है, मार्केट रिवर्स हो जाएगा। कब ले सकते हैं, अगर 5 या 6 कंटिन्यू अब मेरा ग्रीन कैंडल बन गया, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक रेड कैंडल लिया, इन पैटर्न बना के फिर से ऊपर गया, तो हम सोच सकते हैं। नहीं तो 5 कैंडल बन गया और उसके बाद आप सेम साइड में ट्रेड लेने, फिर सोचने वाली बात है, ठीक है। और हमेशा वेट कीजिए पुल बैक के लिए, पुल बैक एक मोमेंटम देता है, मतलब होता नहीं कि मतलब जब आप बाइक चला रहे हो, तो उसके बाद थोड़ा पॉज करके फिर से एक्सेलेरेटर जब आप दबा रहे हो, तो वो और मोमेंटम लेता है। तो यही चीज होता है कि हम लोग जब रनिंग करते हैं, हम जब थक जाते हैं, थोड़ा सा पॉज करके, थोड़ा सा स्लो करके, फिर से हम लोग थोड़ा सांस लेके फिर से दौड़ने लगते हैं। तो काइंड ऑफ वही चीज है, मार्केट भी वैसे ही काम करती है। तो ये जो मैंने 6 पॉइंट दिया, अभी तक जितने सारे पॉइंट मैंने बताया, ये आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, 5 कैंडल का जो लॉजिक है वो मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल यहाँ पे बन चुका है इस लेवल के बाद, ठीक है। 6 कैंडल बनने के बाद देखिए एक पुल बैक लिया रेड, देन मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, देन मार्केट ऊपर गया। तो ये पुल बैक जरूरी है। डायरेक्ट अगर मार्केट ऐसे देखिए, कभी डायरेक्ट सीधे नहीं जाता है, थोड़ा बहुत पुल बैक उसको चाहिए चाहिए, तभी जाकर मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो रिवर्स हो जाएगा।
समझ में आ गया? चलिए 5 कैंडल का कहानी खत्म। नेक्स्ट आते हैं। ओके, तो फिर से कंक्लूजन कर देते हैं कि कैंडल का एटलीस्ट 80 टू 90% बॉडी आपका सिर्फ बॉडी ही होना चाहिए। तो वीक कितना होगा? 10%, मतलब छोटा वीक होगा, सिंपल बात है। स्मॉल बॉडी कैंडल को अवॉइड करना है, डोजी तो बिल्कुल नहीं। लंबे विक्स वाली कैंडल अगर आपको क्या बोलते हैं, मतलब ब्रेकआउट दे रहा है, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। 40 to 50% बॉडी ब्रेकआउट के टाइम पे लेवल से ब्रेक होना चाहिए। मस्ट बी ब्रेक प्रीवियस लेवल वीक, पिछले वाला कोई कैंडल का अगर वीक है तो ब्रेक करने दीजिए। अगर लॉन्ग के टाइम पे रेजिस्टेंस सामने है या फिर शॉर्ट के टाइम पे अगर सपोर्ट एकदम नजदीक है, अवॉइड कीजिए। 5 to 6 कंटिन्यू अगर बुल और बेयर कैंडल होगा, अगर पुल बैक देगा तभी उसी डायरेक्शन पे आप एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। पुल बैक के लिए वेट हमेशा करना है। अब चलिए थोड़ा चार्ट पे समझते हैं। इस चीज को देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये मेरा डोजी कैंडल है, राइट? डोजी कैंडल, इसको हटा देता हूँ। डोजी कैंडल, राइट? अब एक चीज देखिए, काफी बार ट्राई किया गया है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, बट ब्रेक नहीं हो पाया। यहाँ पे इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल एक तो ब्रेकआउट से करीब 50 to 40% ब्रेकआउट दिया, प्लस पिछला जो वीक है, दिख रहा है आपको, पिछला जो वीक है उसको भी क्रॉस कर दिया, राइट? अब ब्रेकआउट के लिए ऐसा नहीं कि ये वाला कैंडल ब्रेक होते ही सब कुछ डिमिनिश कर दिया, मतलब पिछला वीक हो, लेवल हो, ब्रेक करते आप एंट्री नहीं लोगे। अब क्या करोगे? ये आपका बस ट्रिगर कैंडल बनेगा। आप एक पुल बैक के लिए वेट करोगे। देन ये जो कैंडल है, अगर उसके बाद ग्रीन कैंडल बन रहा है इसके हाई पे, देन आप उस एंट्री पे जाओ। या फिर से पुल बैक आ रहे हैं, आप उसके बाद जाओ। अब उसके बाद देखो, प्रॉपर ब्रेकआउट, गुड, ओके। और एक एग्जांपल आई थिंक मैंने रखा, देखते हैं। मतलब बैंक निफ्टी का भी काफी सारे रखा था, बट मुझे याद नहीं। अच्छा, ये भी वही चीज है, ब्रेकआउट, पुल बैक, जो मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था कि कंटिन्यू 5 या 6 कैंडल के बाद पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, देन आप एंट्री लो। तो इस हिसाब से आपको काम करना है। आई थिंक आपको ब्रेकआउट एंड फेकआउट समझ में आ गया होगा। ओके, प्रॉपर ब्रेकआउट है, यहाँ पे है, नहीं है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। ये एक स्ट्रेटजी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो सारी चीज मैं रेडी कर रहा था। ओके, सो और देख लेते हैं क्या चीज है। ओके, एक डाउन साइड में, शॉर्ट साइड में देख लेते हैं। ओके, इसने ब्रेक दे दिया, इसने ब्रेक नहीं कर पाया, वीक है। इसने ब्रेक दे दिया, बट ब्रेक देते ही हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। एक चीज देखो, यहाँ पे वीक है, वीक को इसने एलगअप कर दिया, ओके, बट हम ट्रेड नहीं लेंगे। मैंने क्या बोला कि ये ट्रिगर कैंडल बनेगा, बट अपने को पुल बैक के लिए वेट करना है। देखो कितना देर तक मैं मार्केट टाइम पास किया, यहाँ पे पुल बैक लिया, देन मार्केट ऊपर आया। तो यहाँ पे भी आप कह सकते थे, तो इसके हाई जब भी ब्रेक करेगा तो लगभग इसी कैंडल पे आप ले लो, देन मार्केट नीचे आ गया। समझ में आ गया? हर एक दिन का आप चार्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फेकआउट ब्रेकआउट का लॉजिक क्या है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को फेकआउट ब्रेकआउट का जो लॉजिक है इजीली समझ में आ गया। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कि इस चीज पे आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मार्केट में आपको ट्रैप करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, आपको इजीली ट्रैप करता है। यहाँ पे देखिए एक लॉजिक देखिए, ये जो मैंने बनाया, तो यहाँ पे काफी सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया है। ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग वाला है वो मैं दिखाता हूँ। काफी लोगों ने स्टॉप लॉस हंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे वही फिर से बायर, मतलब जब भी नीचे आया, नहीं मेरे को जितना है, मेरे को जितना है, इस हिसाब से बहुत देर तक लड़ाई चल रहा था। बट जब इनके रेंज से कुछ लोग क्या है, इसके लो से थोड़ा सा दूर स्टॉप लॉस लगा था, जो बड़े लोग हैं। जैसे ही दूर आ गया, देखिए मार्केट कैसे नीचे आने लग गया।
हर एक सिनेरियो में आपको यही चीज मिलेगा। ठीक है। जो लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड पे पहले कैंडल पे ट्रेड बनाया था, स्टॉप लॉस हंट होते ही मार्केट ऊपर जाने लगता है। इस हिसाब से आप मार्केट को देखो, इस हिसाब से आप मार्केट को समझो, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट एक्चुअली काम करता कैसे। हर एक दिन का वही कहानी है। जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, जितने सारे बायर्स थे, ट्रैप हो गए, मार्केट नीचे। हर एक दिन ऐसे ही होता है, हर एक दिन। बस यही चीज हम लोग नहीं समझते। मैंने आपको ब्रेकआउट के फॉर्मेशन में बताया कि बिग कैंडल, डोजी कैंडल, इस कैंडल, जब तक ना प्रीवियस वीक ब्रेक होगा, जब तक ना कैंडल का 60% होगा, वही चीज अगर आप लॉजिकली समझोगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग वाला आ जाएगा। बट काफी लोगों को स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इजीली ये सारे 6 पॉइंट मैंने बता दिया। आप इतना भी याद रखोगे, कोई जरूरत नहीं स्टॉप लॉस हंट के बारे में, इतना ही आपको बचा लेगा। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन होगा तो बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं। ओके, आज के लिए इतना ही।